नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जी जीएस एकेडमी में। दोस्तों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द है, यानी आज 20 जून है, 25 जून को जो है इसका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, रिवीजन के तौर पे जो है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 प्रश्न जो है ज़रूर इससे आएंगे। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी जो आएंगे, तो इसको बस एक बार रिवीजन के तौर पे सरसरी निगाह से फटाफट देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि जो है आप एग्ज़ाम हॉल में जो है ये चीज़ें ज़रूर आपको याद आएंगी। ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ और कि आप लोगों ने जो है एडमिट कार्ड जल्द से जल्द निकाल लिया होगा, और वो बहुत ज़रूरी है। फटाफट एडमिट कार्ड निकालिए, उसका इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए। एंड टाइम पे क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ते हैं चीज़ें रह जाती हैं, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो धारा है वो 12 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है कुलाधिपति से संबंधित है। अब कुलाधिपति कौन होते हैं सबको पता है, अब ये चीज़ बिल्कुल बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुलाधिपति होते हैं राज्य के गवर्नर। ठीक है। तो कुलाधिपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है किसमें? अध्याय 12 में। ठीक है। यानी राज्यपाल का जो भी राज्यपाल, क्योंकि कुलाधिपति होते हैं, अब कुलाधिपति को अधिनियम में तो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है 12। ठीक है। 13। अब सोचिए, अब मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि इनको लिंक करके कैसे पढ़ना है ना, कैसे लिंक करके पढ़ेंगे आप। तो जैसे अब धाराएं तो बहुत सारी हैं, तो कैसे याद करेंगे? तो जो धारा 12 थी वो कुलाधिपति थी। अब जस्ट उसके नीचे कौन होंगे? कुलपति होंगे। ठीक है, कुलपति होंगे। तो धारा 13 किससे संबंधित है? विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 विश्वविद्यालय कुल जो कुलपति हैं उनकी सेवा शर्तें और योग्यताओं के बारे में जो है ये बताती है। किसके बारे में? योग्यताओं के बारे में बताती है धारा 14। धारा 15 क्या कहती है? कि विश्वविद्यालय के कुलपति की शक्तियाँ एवं उनके कर्तव्य कार्य के बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो पहला है विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति कैसे होगी। 13 धारा 14 बताएगी कुलपति की जो सेवा शर्तें हैं, योग्यताएं हैं, अगर उनका पद खाली हो जाएगा तो कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में जो है धारा 14 बताएगी। और धारा 15 क्या कहेगी? कि भाई कुलपति हैं तो उनके कुछ कार्य होंगे, शक्तियाँ होंगी, तो उसकी जो है 15 में होगा। ठीक है। तो 13, 14, 15 इनको याद रख लीजिए, कुलपति से रिलेटेड है। ठीक। चलिए, धारा 20। अब हम सीधे 20 में आ जाते हैं। ठीक है। बीच की धाराओं में हम आगे डिस्कस कर लेंगे नीचे। धारा 20 में आ जाते हैं। धारा 20 में है विश्वविद्यालय की सभा। विश्वविद्यालय की सभा होती है। ठीक है। क्या? विश्वविद्यालय की सभा। ठीक है। अब 21 क्या होती है? तो लिंक करके अपन पढ़ेंगे। तो लिंक इस तरह से करेंगे कि सभा के जो सम्मेलन एवं उनके गणपूर्ति के बारे में किसमें है? 21 में सभा की बात कर रहे हैं। 20 में सभा का गठन का प्रावधान है। पहली बात, विश्वविद्यालय की सभा का गठन। ठीक है। सभा के गठन का प्रावधान है पहला। 21 में क्या है? सभा के जो सम्मेलन होंगे और उसमें गणपूर्ति कोरम जो है उसके बारे में बताया गया है। और जो 22 है, 22 में सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है। सभा की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में जो है अनुच्छेद 22 में बताया गया है। ठीक। अब 23 की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए 20, 21, 22 जैसे 12 में थे कुलाधिपति, 13 में थे कुलपति, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, 14 में उनकी योग्यताएं, 15 में जो है उनके कर्तव्य। ठीक है। 20 में विश्वविद्यालय की सभा का गठन, 21 में सम्मेलन, सभा के सम्मेलन और उनकी गणपूर्ति, और 22 में जो है सभा की शक्तियाँ एवं कार्य या कर्तव्य। ठीक है। अब 23 की हम बात करें, 23 में है कार्य परिषद। 23 में क्या है? कार्य परिषद। इंपॉर्टेंट है। 23 में क्या है? कार्य परिषद। और 24 में क्या है? तो उसी कार्य परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य या कर्तव्य। ठीक है। तो 23, 24 ऐसे याद करो। ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24। तो 20 में सभा थी, 21 में सभा की जो सम्मेलन होंगे, कोरम होंगे, उसके बारे में बताया गया है। और 22 में सभा के शक्तियाँ एवं जो है कार्य के बारे में बताया गया है। 23 में क्या है? कार्य परिषद होगा। और 24 में कार्य परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है। अब 25 में क्या होगा? विद्या परिषद होगी। ठीक है। विद्या परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक। और अब जस्ट उसके एक नीचे आइए 26 में उसी विद्या परिषद की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। ठीक है। ऐसे दोनों को लिंक करके, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आपको
आपको अटका के रखनी है, तो उसमें एक बेस बनाना पड़ेगा, और नहीं बनाओगे तो हवा में तो कोई चीज़ अटकेगी नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं से जो है आपको लिंक करना जो है ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे विद्या परिषद 25 और विद्या परिषद की जो शक्तियाँ कर्तव्य हैं वो 26। अब 27 में कुछ नहीं है, ठीक है, संकाय है। 27 में क्या है, संकाय है 27 में, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए उसको जो हमने इसमें लिया नहीं, फिर भी आप ध्यान रख लिए संकाय। 28 में है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड। विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड किस में है, 28 में है, और जस्ट उसके नीचे आ जाइए तो अध्ययन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य हैं, ठीक है। 30 में आ जाइए विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30, इसके बाद 32 विश्वविद्यालय निधि। विश्वविद्यालय निधि क्या है, तो विश्वविद्यालय निधि जो है वो किस में है, वो है आर्टिकल 32 में, ठीक है। 34 में क्या है, समन्वय निधि, बहुत इंपॉर्टेंट। समन्वय निधि का अध्यक्ष कौन होता है, तो कुलाधिपति होता है, ध्यान रखिएगा। कुलाधिपति जो है क्या होगा, इस समन्वय समिति का जो है अध्यक्ष होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। 34A केंद्रीय अध्ययन बोर्ड होगा। 34A में क्या है, केंद्रीय अध्ययन बोर्ड होगा। 34 में जो समन्वय निधि है, ध्यान रखिएगा कि कुलाधिपति उसका अध्यक्ष होते हैं, और 34A अध्ययन बोर्ड होता है। 35 क्या है, परिनियमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिनियमन बार बार पूछा जाता है, परिनियमन ये छोटे छोटे से ही पूछ लेते हैं और हमको जो है बनता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। धारा 35 परिनियमन के बारे में बताएगा। और 36 क्या कहता है, परिनियमन किस प्रकार बनाए जाएंगे, ठीक है, इतना है, केवल कितना है, परिनियमन किस प्रकार बनाए जाएंगे, ये कह रहा है, परिनियमन किस प्रकार बनाए जाएंगे, ये धारा 36 में है, ठीक है। अब मैंने साइड में चीज़ लिखा है कि प्रथम अधिनियम समन्वय समिति के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है, ये प्रश्न भी जो पूछा जा चुका है कि प्रथम परिनियमन किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो प्रथम परिनियमन समन्वय समिति के द्वारा बनाए जाएंगे। तो परिनियमन किस प्रकार बनाए जाएंगे, अगर धारा 36 में नहीं आता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम परिनियमन समन्वय समिति द्वारा किस धारा के तहत बनाए जाएंगे, तो है 36। 37 आपको सभी जानते हैं, अध्यादेश। एक अध्यादेश है और एक है प्रतिवेदन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो प्रतिवेदन हम 47 के तहत देंगे और अध्यादेश 37, दोनों में, ठीक है। तो ऊपर नीचे मत कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ये होता है, यही होता है कि जो चीज़ आती है वो ऊपर हो जाएगी, जो चीज़ नहीं आती वो जो मतलब हम गलत करके आ जाएंगे, कुल मिला के ये। तो 37 हमारा अध्यादेश है और प्रतिवेदन है 47 में, तो 37 अध्यादेश है। अब 38 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 36 अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे, ठीक है, अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे, अगर ये आ जाएगा कि किस विश्वविद्यालय अधिनियम में किस धारा में अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे, किस धारा के तहत है, 38 के तहत है। अब इसके अलावा ये भी आ सकता है कि पहला अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है, ये किस धारा में है, तो वो भी 38 में है। ये भी पूछा जाता है यहाँ से कि पहला अध्यादेश किसके द्वारा बनाया जाता है, समन्वय समिति हो गई, कार्य परिषद हो गया, सभा हो गया, तो कार्य परिषद के द्वारा जो है पहला अध्यादेश बनाया जाएगा 38 के तहत, ठीक है। तो ये 38 तक जो है अध्यादेश हुए। इसके बाद जो 40 है, ठीक है, यानी 40 में क्या है, तो दोस्तों 40 में जो है विनियम है, ठीक है, विनियम है। 41 में छात्र निवास है, 41 में क्या है, छात्र निवास है। अब 47 की अभी हम बात कर रहे थे, तो वार्षिक प्रतिवेदन है, कार्य परिषद के निर्देश पर तैयार की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसके निवेश में तैयार की जाएगी, तो है कार्य परिषद के निवेश में जो है तैयार की जाएगी। इस चीज़ को जो है आप विशेष तौर पे जो है आप इसे ध्यान रखिएगा। 49 क्या है, अध्यापन पदों की नियुक्ति। 49 क्या है, अध्यापन पदों की नियुक्ति। यहाँ एक आर्टिकल और है, नोट कर लीजिए आप, जो धारा 48 है, ये संकेशन, ठीक है, संकेशन नहीं, उसको बोलेंगे किसके तहत आता है, वो ऑडिट के तहत आता है, ठीक है। अंकेशन या संकेशन ऐसे कुछ बोलते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। 48, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 48 भी। 49 है अध्ययन पदों की नियुक्ति। अध्ययन पदों की नियुक्ति किस में है, 49 में। 48 में यहाँ रह गया था ये जो मैं बताना चाह रहा था, लेखाओं का संपरीक्षा। 48 क्या है, लेखाओं का संपरीक्षा,
ठीक है, ये किसके तहत आएगा? 48। 49 में अध्यापन पदों की नियुक्ति। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है, लेखाओं का संपरीक्षा 48 में। ठीक है, अध्यापन पदों की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 ध्यान रखिएगा, अध्यापन पदों की नियुक्ति 49। 51 क्या है? राज्य सरकार कतिमय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण कर सकती है, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाएं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है तो क्या करेगा, उनको क्या वित्तीय नियंत्रण का है ग्रहण कर लेगी, अपने अधीन कर लेगी। 57 क्या है? 57 आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना जो है क्या है? 47 है। ठीक है, 59 विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों की सेवा शर्तें हैं। ठीक है, जो 59 में क्या है कि विश्वविद्यालय के वैतनिक जो सैलरी पे है अधिकारियों की सेवा शर्तें जो है 59 पे। 60 पे है पेंशन एवं भविष्य निधि। पेंशन एवं भविष्य निधि इन्हीं की, किनकी? इन्हीं की बात कर रहे हैं, जो वैतनिक अधिकारी हैं इन्हीं की पेंशन एवं भविष्य निधि। 63 क्या कर रही है? अध्यापकों का वर्गीकरण। ठीक है, 65 क्या कर रही है? विश्वविद्यालय सदस्य या अधिकारी का त्याग पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये खास हैं, रिवीजन के तौर पे लेके आया हूँ, इनमें से देखना, इन्हीं में से पूछे जाएंगे आपसे। अध्यापकों का वर्गीकरण 65 में विश्वविद्यालय जो सदस्य हैं और अधिनियम उनका त्याग पत्र, और 67 में जो है निकाय की सदस्यता हटाए जाना। ठीक है, सदस्यता हटाया जाना। अब 65 और 67 में देखना कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न क्या होगा कि यार हटाया जाना किस में था या त्याग पत्र किस में था? त्याग पत्र जो था ना वो 65 में था, और जो हटाया जाना है वो 67 में है। ठीक है, किसी सदस्य को किसी समिति निकाय से हटाया जाना। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो रह गए थे, तो उनको अलग से मैंने यहाँ पर नोट किया है। धारा 45 महाविद्यालयों का निरीक्षण। जो महाविद्यालय है, मतलब जो यूनिवर्सिटी के तहत जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, महाविद्यालय हैं, उनका निरीक्षण एवं रिपोर्ट वो किस में है? 45 में। 49 का में अध्यापकों की पदोन्नति है, ध्यान रखिए। 49 का में जो है क्या है? हमने पढ़ा था 49 में कि अध्यापन पदों की नियुक्ति थी, हमने पढ़ा था कि अध्यापन पदों की नियुक्ति थी, लेकिन अब उसी में एक और भाग है का यानी ए। 49 ए में अध्यापकों की पदोन्नति है। 54 में विद्यार्थी परामर्शी समिति है। 55 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारों एवं निकायों के गठन संबंधी है 5। ठीक है, अब यहाँ से ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट लगा जिसको बाद में मैंने मतलब इसमें लिखा, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। धारा 5 क्या कहती है? विश्वविद्यालय का निगमन। धारा 6 कहती है विश्वविद्यालय की शक्तियाँ। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है विश्वविद्यालय की शक्तियाँ, क्योंकि विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, अगर उनकी शक्तियों के बारे में हमें नहीं पता है तो फिर चीज़ें दिक्कत है, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना है। तो विश्वविद्यालय की शक्तियाँ 6 में है, विश्वविद्यालय का निगमन जो है 5 में है, और प्रादेशिक अधिकारिता वो 7 में है। धारा 10 कहती है विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निरीक्षण। विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निरीक्षण और कुलाधि सचिव 15 खा, कुलाधि सचिव 15 खा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, खासकर धारा 49 का अध्यापकों की पदोन्नति। ठीक है, पदोन्नति, और 49 में जो है ये है अध्यापन पदों की नियुक्ति। इन दोनों में अंतर, कन्फ्यूज़न ना हो। तो पदोन्नति पहले अध्यापन नियुक्ति होगी, इसके बाद पदोन्नति होगी, यानी 49 में नियुक्ति हो जाएगी और 49 का में जो है पदोन्नति होगी। ठीक है, 5 में निगमन है, और इसके बाद जो है 6 में जो है शक्तियाँ हैं, प्रादेशिक अधिकारिता जो है 7 के तहत है। ठीक है, 15 खा में कुलाधि सचिव है। ठीक है, 65 में क्या है? 65 में त्याग पत्र है। ठीक है, और हटाया जाना 67 में है। ठीक है, 67 में है। कमेंट्स आप बताइए त्याग पत्र किसे देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बनेगा। अब इसी के तहत कुछ इंपॉर्टेंट है। कुलपति 4 वर्षों के लिए जो है नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, 4 वर्षों के लिए, और 2 से अधिक पदावधि के लिए नियुक्त पात्र नहीं होंगे। यानी 2 बार से ज़्यादा, 2 बार नियुक्ति है कि कुलपति हो सकते हैं, इसके बाद तीसरे के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, 4 वर्षों का कार्यकाल होगा। धारा 20 में सभा गठन। ठीक है, गठन के समूह गा में का खा गा घा अंगा 3 तक समूह हैं, तो का में जो है समूह, धारा 20 के तहत जो सभा गठन है, जो हमने पढ़ा था 20 में सभा, 21 में जो उनका कोरम होगा, सम्मेलन और कोरम होगा, और 22 में जो है उनकी कार्यशक्तियाँ होंगी, तो ये वही सभा है। तो सभा के गठन में जो गा है समूह के तहत उद्योग, कृषि, श्रम और वाणिज्य वाले 4 लोगों को कुलाधिपति द्वारा जो है नियुक्ति किया जाएगा।
नामों को नियुक्त करेंगे। ठीक है, किसमें? 4 लोगों को। कौन कौन 4 होंगे? तो एक उद्योग से आएगा, एक कृषि होगा, एक श्रम होगा, एक वाणिज्य होगा। वाले 4 लोगों को जो है कुलाधिपति जो है नाम को नियुक्त करेंगे। इसके बाद राज्य विधानसभा से 8 सदस्यों को, जिनका चयन राज्य विधानसभा द्वारा किया जाएगा, ये इसी के तहत है, धारा 20 के समूह ग के तहत ही। ठीक है, तो राज्य विधानसभा के 8 सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा? वहाँ की जो विधानसभा द्वारा वही नियुक्त करेंगे, चयन करेंगे और फिर यहाँ भेजेंगे। नेक्स्ट क्या है? इसी के तहत विश्वविद्यालय 10 लाख रुपए या अधिक संदाय वाले व्यक्ति को भी जो दाता जो होंगे विश्वविद्यालय को, उनको भी जो है नियुक्त किया जाएगा। प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा अपनों से निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, अपने से निर्वाचित किए जाएंगे। तो ये भी जो है इस 5 प्रतिनिधि, तो ये भी जो है इसी का भाग है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, कृषि, उद्योग, श्रम और वाणिज्य 4 लोगों को जो है कुलाधिपति नियुक्त करेंगे। और जो राज्य विधानसभा होगी 8 सदस्यों को, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? 8 है। ठीक है, जिनका चयन राज्य विधानसभा द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे 7, 6, 2, 3 ऐसा आ सकता है, पर यहाँ पे 8 है। नेक्स्ट है धारा 20 के सभा के जो गठन होगा उसमें 4 प्रचार होंगे, जिनमें से कम 1 महिला होगी, बहुत महत्वपूर्ण है, निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, चलो, कार्य परिषद में 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। अब बात करें धारा में गणपूर्ति कितने से होगी? तो 25 से गणपूर्ति होगी। और कार्य परिषद में 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। ठीक है, यानी कोई सम्मेलन हो, सभा होगी, 7 लोग को होना वहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है, इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार जो इस वीडियो को देख लेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कार्य परिषद के 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। ठीक है, वित्त समिति का गठन कुलाधिपति के द्वारा किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष कुलपति होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जो वित्त समिति होगी, वित्त समिति कौन सी है? 24A में है वित्त समिति, ध्यान रखिएगा। समिति ऐसे याद होना चाहिए आपको, 24A में है वित्त समिति, जिसका गठन कुलाधिपति के द्वारा किया जाएगा, अध्यक्ष कुलपति होंगे। वित्त समिति के 3 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा धारा 20 में 25 से गणपूर्ति होगी, कार्य परिषद में 7 से गणपूर्ति होगी और वित्त में 3 लोगों से जो है गणपूर्ति होगी। विद्या परिषद में 12 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। इसलिए बता रहा हूँ कि इससे चीज़ें प्रश्न पूछी जाएगी बार बार और कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए जो है 1 से 2 बार। ठीक है, तो कार्य परिषद में 7 से, वित्त समिति में 3 से और विद्या परिषद से 12 लोगों से गणपूर्ति होगी। अध्ययन बोर्ड की अवधि 3 वर्षों की होगी। अध्ययन बोर्ड जो है, अब बताइए अध्ययन बोर्ड किस धारा के तहत आता है? तो दोस्तों अध्ययन बोर्ड हमने पढ़ा है 28 के तहत। ठीक है, तो उसमें जो है उसकी अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष की होगी। परंतु बोर्ड की विद्यार्थी सदस्य की पदावधि 1 बार होगी। अध्ययन बोर्ड की 3 वर्ष की होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, अध्ययन जो बोर्ड है उसकी 3 वर्ष की होगी, परंतु जो बोर्ड में विद्यार्थी के सदस्य की पदावधि 1 वर्ष की होगी। ठीक है, विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड है। अब बताइए किस धारा में है? धारा 30 में है, 30 में है। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। बोर्ड 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, यानी कार्य परिषद में भी 7 और कार्य परिषद किस में है? धारा 23 में। ठीक है, तो विद्या परिषद योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड जो है धारा 30 में है और उसमें 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। ठीक है, विद्या संबंधी योजना मूल्यांकन बोर्ड यानी धारा 30 की बात कर रहे हैं, अवधि 3 वर्ष की होगी। तो गणपूर्ति 7 से और उसका कार्यकाल जो अवधि 3 वर्ष की होगी। अध्ययन बोर्ड में भी 3 वर्ष की होगी। विद्या परिषद की जो है 3 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। अब विद्या परिषद की जो है 12 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। ठीक है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। लास्ट है, कुलाधिपति समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष शिक्षा विभाग का सचिव उसका प्रमुख सचिव होगा। ठीक है, ना कि कुलाधि सचिव होगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुलाधिपति समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा और उच्च शिक्षा विभाग का सचिव मध्य प्रदेश शासन उसका प्रमुख उसका सचिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था, एक बार बस आप जो है इसको पढ़िएगा। ठीक है, आपसे चीज़ें जो है बहुत आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, ऑल द बेस्ट।